नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज़ का खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर के दिन मतदान है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दी है। इसके साथ ही सभी विधानसभाओं में देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल लोगों से घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। आखिरकार क्या माहौल विधानसभाओं में बना हुआ है, यही जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं शादरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर अगर शादरा विधानसभा की बात की जाए तो कुल 3 वार्ड इस विधानसभा में आते हैं। इसके साथ ही शादरा रेलवे स्टेशन भी इसी विधानसभा में है और यही वजह है कि ये विधानसभा बेहद खास भी मानी जाती है। इसके साथ ही यमुना पार का बेहद खास इलाका है। इन सभी वार्डों में जाकर आज हम जानेंगे कि आखिरकार एमसीडी चुनाव को लेकर लोगों का क्या मूड बना हुआ है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट करेंगे, इसके साथ ही क्या क्या समस्याएं लोगों की बनी हुई है। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए। सबसे पहले चलते हैं वार्ड नंबर 215 शादरा में, यहाँ जानेंगे कि आखिरकार लोगों का क्या माहौल इस एमसीडी चुनाव को लेकर बना हुआ है। वार्ड नंबर 215 शादरा की जनता कॉलोनी में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहां पर जानेंगे कि आखिरकार लोगों की इस एमसीडी चुनाव को लेकर क्या राय है। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में कितना विकास कार्य जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने किया। लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार कितना विकास कार्य इस क्षेत्र में हुआ है। इस गली की अगर बात की जाए और इस पूरे रोड की बात की जाए, इस इलाके की बात की जाए, कितना काम हुआ है, क्या क्या समस्याएं अभी वर्तमान में बनी हुई हैं? समस्या क्या है, वैसे यहाँ पे तो काफ़ी साफ सफाई हुई है। मतलब कर्मचारी आते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं और क्या कहते थे सीवर भी साफ करते हैं। ऐसी कोई परेशानी नहीं है, रोज आते हैं यहाँ पे। कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है और साफ सफाई वाले? हाँ जी, कूड़ा उठाने की गाड़ी भी आती है, प्राइवेट वाले भी आते हैं, सरकारी वाले भी आते हैं। जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं ना वो भी आते हैं और जो गाड़ी आती है वो भी आती है। क्या सोचकर इस बार 4 दिसंबर के दिन वोट करने जाएंगी? हम ये एमसीडी के चक्कर यही सोच के जाएंगे कि हाँ भी आगे और भी विकास हो, साफ सफाई हो, बस। हाँ, काम हुआ, पानी आना चाहिए और टाइम पर पेंशन आनी चाहिए। ये समस्या हमारी। कूड़े वाले आते हैं उठाने? आते हैं। गली में साफ सफाई होती है? गली में होती है, सब काम होते हैं। भाई जिस हिसाब से काम होएगा उस हिसाब से तो वोट करेंगे। निगम पार्षद ने काम किए पिछले जो रहे? हाँ किए हैं, जैसे सड़क वगैरह बनवाई है तो काम तो सही किया है। क्या मुद्दे पर वोट करने जाएंगे इस बार? विकास पर या फिर साफ सफाई जो तमाम कार्य हैं वो होने चाहिए? हाँ, जो तमाम कार्य होने चाहिए, साफ सफाई वगैरह होनी चाहिए। बिल्कुल, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं बनी हुई हैं इसी कॉलोनी में। और भी आगे जानते हैं कि आखिरकार इस वार्ड में क्या समस्याएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या मुद्दा इस एमसीडी चुनाव में रहने वाला है और जनता में क्या माहौल इस एमसीडी चुनाव के लिए बना हुआ है। आगे चलते हैं और आगे लोगों से करते हैं बात। शादरा वार्ड में आगे की ओर हम बढ़ चुके हैं और हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्या सोचकर इस बार लोग वोट करने जाएंगे। इसके साथ ही क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र में बनी हुई हैं। इसके साथ ही जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने कार्य किए। हम तो ये चाहते हैं एक छोटा सा बारात घर बना दें हमारे लिए, और जी कूड़ेदान बिल्कुल बंद करो। कूड़े का ढेर रहता है? कूड़े का ढेर रहता है। साफ सफाई करने सफाई कर्मी आते हैं? कम आते हैं। कुछ और भी लोग हैं क्या? 4 दिनों में कूड़ा उठाए आज, भीतर से बाहर तक सबरा भर गया था। ये शिकायत करते हैं क्षेत्रीय निगम पार्षद से आप लोग? करते हैं, बाद में जो कहते थे पहले वहाँ से उठाएंगे, जब उठाएंगे यहाँ से नहीं उठाते। इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगी? वोट है 4 तारीख को। जब करेंगे हमारी ये कूड़ा दाना बंद हो जाएगा, जब वोट देंगे, नहीं वोट ना देंगे हम। कूड़ा उठाने की क्या बात है भाई साहब, आज आप आए हैं ना, इससे 4 दिन पहले आप अगर आते हैं ना, जिस जगह पे आप खड़े हैं उसी जगह कूड़ा मिलता है आपको जी। इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? इस बार सोचेंगे अपने कॉलोनी के बारे में। कॉलोनी में हमारे पानी का समस्या है और साफ सफाई नहीं है। कूड़ादान यहाँ से हटना चाहिए। कूड़ादान की वजह से हम बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान हैं हम लोग। क्या सोचकर इस बार वोट करने जाएंगे? किसी से उम्मीद है? उम्मीद किससे है सर? किसी से भी उम्मीद नहीं है। सब तो वो इलेक्शन के टाइम कहते हैं कि भाई ये काम करेंगे, वो करेंगे। जीतने के बाद पता नहीं लगे कि बंद कोठरी में बंद है ये लोग। अब किससे बताएं हम? इस बार क्या अहम मुद्दा रहने वाला? पार्टियां अलग अलग मुद्दे उठा रही हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ रहा है, एक तरफ कूड़े का मुद्दा उठ रहा है। क्या मुद्दा आपके हिसाब से अहम रहेगा? इन लोगों का तो काम ही है सर ये जो इलेक्शन के टाइम जो है ना, ये तरह तरह की जो है ना बातें करते हैं, लेकिन ये जब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर ये की थाली के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। हम क्या बात करें इनसे?
हम गरीबों की कुछ सुनवाई है क्या? कोई सुनवाई नहीं है। आप बताइए। बिल्कुल अलग अलग मुद्दे जनताओं के इस बार जनता के बने हुए हैं कि एमसीडी चुनाव को लेकर अलग अलग लोगों की सोच भी बनी हुई है। और वार्ड में हमने जाना कि आखिरकार क्या मुद्दे रहने वाले हैं। ये था सौदरा वार्ड का हाल। अब चलते हैं अगले वार्ड में और वहां जानते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे बने हुए हैं लोगों के, इसके साथ ही क्या समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनके निगम पार्षद बीती बार रहे उन्होंने कितने कार्य क्षेत्र में किए। चलते हैं अगले वार्ड में और वहां जानते हैं लोगों से लोगों की राय। वार्ड नंबर 216 झिलमिल कॉलोनी में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब 4 दिसंबर के दिन मतदान होगा तो क्या सोचकर लोग मतदान करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या मुद्दे इस एमसीडी चुनाव में बने हुए हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे लोगों से कि क्या समस्याएं क्षेत्र में हैं और जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने कितने विकास कार्य इस क्षेत्र में किए। लोग हमारे साथ हैं, इलाके के हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितना विकास क्षेत्र में हुआ, कितना विकास देखते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर के दिन मतदान है। ऐसे में विकास कार्य हुए हैं क्षेत्र में और क्या सोचकर वोट करने जाएंगे। और जी विकास तो कुछ भी हो ही नहीं रहा, ना स्वच्छता पे हो रहा है, ना किसी चीज़ पे हो रहा है। बेरोजगारी हमारे देश में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और स्वच्छता की बात कर रहे हो कि दुनिया की जगह में तो कूड़े के ढेर दुनिया भर के लग रहे हैं और जगह जगह ये गाड़ी आती है, फिर उसके बाद में आवाज़ मारते रहे वो चली जाती है। पता है कि जी आ रहे हैं दोबारा चक्कर मार के, कोई आता भी नहीं है दोबारे में। अस्पतालों वगैरह में, स्कूलों वगैरह में सुविधा तो हुई है पर मतलब कि बस यही है, स्कूलों को साफ़ सफाई हो गई, बनावट हो गई, पर मतलब कि बच्चों को मतलब कि सही से शिक्षा भी सही से नहीं मिल पा रही है क्योंकि बच्चा पढ़ाने वाले ही ठीक नहीं हैं अभी, तो उसमें साफ़ सुथरी जगह का क्या मतलब होता है। तो बिल्कुल अलग अलग इलाके में जाकर हम अलग अलग लोगों से राय ले रहे हैं और भी आगे चलते हैं इसी इलाके में और जानेंगे कि आखिरकार इस वार्ड में कैसी स्थिति बनी हुई है। वार्ड 216 में लोगों का क्या इस बार माहौल है एमसीडी चुनाव को लेकर। तमाम लोगों से आगे बातचीत करेंगे और चलते हैं आगे वार्ड में और वहीं जानते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति इस झिलमिल कॉलोनी में बनी हुई है। झिलमिल कॉलोनी वार्ड में हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं और अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूं तो ये वाल्मीकि बस्ती में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दा इस एमसीडी चुनाव में बना हुआ है। इसके साथ ये भी जानेंगे लोगों से कि आखिरकार क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने कितने कार्य क्षेत्र में किए। 4 दिसंबर के दिन मतदान है, क्या सोचकर मतदान करने के लिए इस बार जाएंगे। लोटे वोट डाल देंगे, लोटे पे कार्यकर्ता सिर्फ लोटे पे वोट डाल देंगे। दुखी है सर। क्या वजह है दुखी होने की? वजह आपका सब दिखाती वीडियो आपका बनवा दी, कोई नाली खरंजा कुछ नहीं बना इससे पहले यहाँ पर, ना कोई राशन कार्ड ना कोई पहचान पत्र कुछ नहीं बना किसी का। 2-3 बार गाड़ी चोरी हो गई यहाँ से, ब्लेड मारते लड़के रात को चोरियाँ करते। कितनी बार कंप्लेंट दे दी, SHO सुनता ना DCP सुनता, गाड़ी चोरी को कंप्लेंट कोई सुनता हमारी। निगम पार्षद ने कितने कार्य किए? रिवल पार्षद नहीं पता, रिवल पार्षद 2-3 बार आया है, उसके अंदर में नहीं था। MLA ने काम नहीं, MLA के अंडर काम था ये। दिल्ली सरकार ये 4-4 हज़ार मांगते, कोई मौत हो जाती है तो 4 हज़ार की पर्ची कटवाओ, जब जाके गेट खुलेगा ये धर्मशाला का। किसी गरीब पे 4 हज़ार नहीं तो गेट नहीं खुलेगा धर्मशाला का। ये हमारा कब्जा, हमारी जमीन थी। साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी आते हैं इलाके में? आते हैं जी। साफ सफाई होती है? पूरी तरह नहीं हो पाती। नहीं जी, धर्मशाला में पूरी तरह सफाई नहीं हो पाती। आए चल दिए। कूड़ा उठता है क्षेत्र में से? कूड़ा देखो ये पड़ा, ये देखो इधर सारा कूड़ा पड़ा। आप देख सकते हैं। सड़कों की कैसी स्थिति अगर पूरे वार्ड की, झिलमिल कॉलोनी के वार्ड की बात की जाए, क्योंकि अमूमन पूरे वार्ड में स्थिति एक जैसी ही रहती है। बहुत बुरी स्थिति है, ना नाली बनते, ना खड़ंजा बनते, ना सड़क बनती। ये नाली नहीं बनी, खड़ंजा नहीं डल रहा है, ये खोद के और डाल दिए, बच्चे गिरते हैं, हमारी लेडीजें गिरी हैं कहीं। देखो कितनी परेशानी है। और यहाँ पर ये धर्मशाला के नाम पे बना दिया है, और पैसे मांगते हैं इनसे 5,000 4,000 रुपए। जब पर्ची कटेगी जब खुलेगी। अगर किसी की मौत हो जाती है, अब बताओ ये क्या फायदा इनका, हम वोट किसको दें। कैसी स्थिति है वार्ड में? नहीं जी, यहाँ पे कोई स्थिति नहीं है, कोई सफाई नहीं है, नाली हमारी ऐसी रहती है, कोई काम करने वाला नहीं आता यहाँ पे। ये सारी करंजा टूटा हुआ है और मेरी कंडीशन देख लो, मैं कितनी बेकार हो रखी हूँ। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इस बार क्या सोचकर वोट देंगे, किस पर विश्वास करती हैं? वोट देंगे कि ताकि हमारे गली की कोई सुविधा हो। कैमरे लगे हमारी गली में चोरी चकारी खूब होती है। गाड़ी उठ गई हमारी यहाँ से कई बार, हमें कोई सुनवाई नहीं होती हमारी किसी बात में भी। कैसा माहौल बना हुआ है इलाके में? माहौल क्या है जी, काम तो कोई होता नहीं, चाहे चुनाव कोई भी होता है, काम कोई नहीं होता है यहाँ पे। झुग्गी झोपड़ी वालों को इन लोगों ने सिर्फ भेड़ बकरी समझा हुआ है कि वोट के टाइम पे आओ, हाथ जोड़ो और ले जाओ। उसके बाद कोई ना शक्ल दिखाने आता है, ना कोई काम करने आता है। किसी विधायक के पास जाते हैं या
काउंसलर के पास जाते हैं किसी काम के लिए तो बाहर से बाहर निकाल देते हैं कि साहब है नहीं घर पे, समझे ना। झुग्गी वालों को तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई सुरक्षा नहीं होती यहाँ पे, चाहे पुलिस की हो, चाहे कर्मी की हो, चाहे सफाई कर्मचारी की हो, या रोड खरंजिया नाली की हो, कोई काम नहीं होता है। अलग अलग मिलीजुली राय लोगों की देखने को मिल रही है, लोगों की कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है, और वजह साफ है कि जो एमसीडी चुनाव है उसको लोग लेकर कहीं ना कहीं मुद्दे इन इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। आगे आगे हमने जाना कि क्या मुद्दे इस चुनाव को लेकर बने हुए हैं, इसके साथ ही ये भी जाना कि जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितने कार्य किए। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां जानेंगे कि आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट करेंगे। इसके साथ ही जो क्षेत्र में समस्याएं हैं क्या उनका समाधान निगम पार्षद ने किया, और अब क्या समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई है। चलिए चलते हैं अगले वार्ड में और वहां जानते हैं कि आखिरकार कैसी स्थिति बनी हुई है। वार्ड नंबर 217 दिलसाद कॉलोनी में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। शादरा विधानसभा में ही ये वार्ड आता है और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ में पहुंच चुका है। ऐसे में ये लोग जानना चाहते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा बना हुआ है, इसके साथ ही क्षेत्र में लोगों की क्या क्या समस्याएं। लोगों से बात करते हैं, लोग हमारे साथ हैं कि आखिरकार 4 दिसंबर के दिन जब मतदान होगा तो क्या सोचकर वोट करने जाएंगे। सर, इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? वोट करेंगे इसी सोच के वही सब साफ़ सफाई ठीक ठाक हो, और जितने भी मुद्दे हैं ये इनको जो पार्टी करेगी उसको वोट करेंगे। बात की जाए तो साफ सफाई होती है, साफ सफाई की हुई, इसके साथ ही पार्कों की व्यवस्था, पार्कों में साफ सफाई, सड़कें, ये तमाम काम हुए हैं क्षेत्र में। पार्क में ये काम तो हुए हैं। दिक्कतें क्या हैं क्षेत्र में? दिक्कत भाई यही है कि ये मजदूरों की मजदूरी का, ये आम पब्लिक है जो मजदूर है वो बेचारा मर रहा है, इसलिए मजदूरी टाइम पे नहीं मिल रही है। एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है। एमसीडी कर्मचारियों को भी नहीं मिल रही है, और तो हम तो एमसीडी की बात करेंगे। हाँ, एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पे मिलती नहीं है। तो बिल्कुल खास तौर पर ये मुद्दा है, अगर ईस्ट एमसीडी की बात की जाए तो उठता चला आया है कि जो कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती। हालांकि उम्मीद है कि परिसीमन के बाद उनकी समस्याएं दूर होगी। लगता है कि क्षेत्र का विकास होगा। हो सकता है, अब कर दें भाई, तीनों एमसीडी एक हो गई, अब कर देंगे तो कर दें, नहीं तो अभी तक तो अब तक की तनख्वाह क्लियर कर दी इन्होंने, अब आगे वो क्या करते हैं ये देखिए। क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर कैसी व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि एमसीडी का मुख्य काम जो एमसीडी का होता है वो साफ सफाई को ही लेकर होता है। इसके साथ ही कूड़े के ढेर दिखते हैं इलाके में। नहीं, वो तो ठीक है, साफ सफाई तो खैर चलती आ रही है। ये काम और खत्ते बंद कर दिए, ये खत्ते बंद कर दिए, उसके बाद जगह जगह उनकी वजह से गंदगी फैल रही है। गलियों में जो डब्बे रखे गए हैं उनमें लोग उनमें कम डालते हैं, बाहर ज़्यादा डाल देते हैं, और कर्मचारी कहाँ तक उसको अंदर डालेगा। पार्कों की व्यवस्था की बात की जाए, इसके साथ ही गलियों के देख रेख की बात की जाए, जो गलियां मरम्मत है, सड़कें बनवाना, काम होते हैं। वो तो खैर सब बराबर चल ही रहे हैं, वो तो हर पार्टी के उसमें चलते हैं, एक में थोड़ा ना। साफ सफाई होती है क्षेत्र में? हाँ, साफ सफाई होती है। क्या क्या समस्याएं हैं, अगर समस्याओं की बात की जाए तो? वो समस्या तो बहुत है, पर क्या बताऊँ मैं। एमसीडी को लेकर, जैसे स्कूलों को लेकर, एमसीडी के स्कूल हैं, एमसीडी के अस्पताल हैं। खाने मिलेगी तो बच्चों को कहाँ से पालेंगे बताओ। दिवाली पर बोनस क्या दिया, 7,000 रुपये दे के बैठ गए। बच्चों को क्या बताओ, क्या खिलाएंगे बच्चों को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों में ये नाराजगी जरूर है कि एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। आगे चलते हैं इसी वार्ड में और आगे जानते हैं कि हाल की आखिरकार क्या स्थिति इस वार्ड में बनी हुई है, लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों में एमसीडी चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है। चलिए चलते हैं आगे इसी वार्ड में, जानेंगे कि आखिरकार लोगों की क्या राय इस एमसीडी चुनाव को लेकर है। दिलशाद कॉलोनी वार्ड में ही कुछ और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दे हैं, और जब 4 दिसंबर के दिन लोग वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितने काम किए। लोग हमारे साथ हैं। सर, काम हुए हैं क्षेत्र में, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो कितने काम हुए हैं? कुछ तो काम हुए सर, कुछ नहीं भी हुए। ये सारे काम नहीं हुए, कुछ हुए तो हैं। क्या काम हुए? सबसे पहले जैसे पार्कों का हुआ है, थोड़ा बहुत पार्कों का हुआ है, नालियों में भी हुआ कुछ काम, लेकिन अभी काम बाकी बहुत है। और क्या कामों की उम्मीद कर रहे हैं? अब जो पार्टी आएगी उसी से उम्मीद है, काम जो कराएगा वोट उसी को मिलता है। क्या कामों की उम्मीद है, क्या काम होने चाहिए? काम यही कि अपने सफाई हो, पार्कों की सफाई हो, मोहल्ले। पार्कों की सफाई नहीं होती अभी नहीं होती, क्योंकि चौकीदार पहले शुरू में रखे थे, अब चौकीदार नहीं है पार्कों में,
स्टार्टिंग में रखे थे इन्होंने चौकीदार, अब पार्कों की सबसे ज़्यादा परेशानी है। लगता है कि ये एमसीडी तमाम दावे करती है कि काम हुए हैं, इसके साथ ही जब दफ्तर जाते हैं जैसे कि हाउस टैक्स भरना है, कन्वर्जन चार्ज भरना है, तमाम चीज़ों के टैक्सेस भरे जाते हैं, दफ्तर में व्यवस्थाएं देखते हैं। दफ्तर में व्यवस्थाएं तो ये है जी, वहाँ जाओ तो लाइनें लगी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ भी इतनी जल्दी कोई सुनवाई नहीं करता। तरह से है कि जो पार्टी आएगी वो काम तो करती नहीं है, ये झूठे वादे करके भाग जाते हैं। और रही नालियों की बात, कर्मचारियों के पास जाते हैं, दरवाजा के पास जाते हैं, कह रहे हाँ भेज रहे हैं, कोई काम नहीं। वो कहते हैं कि हमें 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती, हम क्या करें। उनका कहना है कर्मचारियों का कि 2-2 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे। कैसी व्यवस्था देखते हैं सर साफ सफाई की? बिल्कुल ख़त्म है सब, साफ़ सफाई की व्यवस्था के बारे में तो बताएं। ये देख लो हमारे गुरुद्वारे के सामने पूरा नाला टूटा पड़ा है। तकरीबन जब से निगम पार्षद बने हैं या पार्षद बने, किसी ने कोई काम नहीं कराया। इवन दोस्त हमारे पार्क के अंदर आप सुबह आइए, मैं आपको दिखा दूंगा, हम 3000 रुपये महीना दे के माली रख रखा है, ठीक है। उसके बाद अलावा अगर आप देखा जाए तो निगम का कोई काम नहीं होता। 20 पैसे काम हुआ है, वो भी कहीं से टूटा फूटा इधर उधर। आप मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सारी रोड टूटी पड़ी है नालों में, देखिए आप चल के, मैं आपको खड्डे दिखाता हूँ। पार्टियाँ तो देखो अपने अपने दावे करती हैं सर, लेकिन दावे सारे फेल नज़र आते हैं, क्योंकि दावों में कुछ सच्चाई तो है नहीं। हाँ, अब थोड़ी सी उम्मीद करते हैं हम, पार्षद तो हमारे सही हैं, विधायक भी सही हैं, लेकिन काम करें, कुछ रोंड मारे एवरी 3 मंथ या 6 मंथ में। विधायक को चाहिए कि अपने इलाके का रोंड लगाना और जनता से पूछना क्या दिक्कत परेशानी। पार्षद क्षेत्र में आते हैं? नहीं, हमने तो नहीं देखा जी। बिल्कुल, अगर उम्मीद की बात की जाए तो इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? देखो, जो काम करेगा सर उसके लिए वोट करना चाहेंगे हम ये नहीं चाहते कि हम शराब पिए, किसी से पैसा लें या ये करें वो करें, नहीं। हमें चाहिए अपने क्षेत्र का काम, जो आदमी काम करेगा हम उनके साथ। हाँ ठीक है, सफाई है, हमारे पार्षद आते हैं, साफ सफाई कर्मी भी आते हैं समय पर? हाँ, समय पर। इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? काम को वोट देंगे? काम को ही वोट देंगे, सही है काम यहाँ पे हमारे पार्षद, ठीक है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हर एक वार्ड में देखने को मिल रही हैं। लोग कहीं शिकायतें भी करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्षद की, तो कहीं ना कहीं लोग सहमत भी दिख रहे हैं कि क्षेत्र में काम हुए हैं। हालांकि देखना यही होगा कि सादरा विधानसभा में जनता का क्या मूड इस बार रहने वाला है। इसके साथ ही 4 दिसंबर के दिन जब मतदान होगा तो क्या जनता चुनती है। आज हमने जाना सादरा विधानसभा के तीनों वार्डों का हाल की क्या स्थिति बनी हुई है। जनता ने खुद अपनी जुबानी बताया कि आखिरकार क्या माहौल इस एमसीडी चुनाव को लेकर जनता के बीच है। इसके साथ ही लोगों ने ये भी बताया कि उनके पार्षद ने कितने कार्य क्षेत्र में किए। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने माहौल जाहिर जरूर किया, लेकिन देखने वाली बात यही होगी जब 4 दिसंबर के दिन मतदान होगा तो जनता किसका साथ देती है। सूरवीर के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।